गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने नरेशन में पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज। एग्जाम्पल नियम आपको बता दिए गए थे। अब अगला उसी में टॉपिक आपका है नरेशन में ही इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, इसकी पहचान क्या होती है? इसमें निवेदन, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, मना करना आदि का भाव आता है इम्परेटिव सेंटेंस में। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रूल क्या है? इसमें जैसे रूल आपका है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, प्रेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरवर्ड, आदि में बदल देते हैं। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेट या सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, प्रेड, एडवाइस, सजेस्टेड, फॉरवर्ड आदि में बदल देते हैं। उसके बाद दूसरा इसमें का है कंजक्शन दैट का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। आवश्यकता अनुसार करते हैं। इसमें वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। ये अभी आपका हम नियम लिखवा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। कंजक्शन दैट का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। जहां पर आवश्यकता होती है वहीं पर दैट का प्रयोग करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग हर जगह होता था। इंट्रोगेटिव में जब सहायक क्रिया शुरुआत होती थी तो वहां पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करते थे कंजक्शन के स्थान पर। और WH से अगर शुरुआत हो रही है तो WH को ही हम कंजक्शन मान लेते थे। इंपरेटिव में यह है कि अधिकतर टू का प्रयोग होगा कंजक्शन के स्थान पर। दैट का प्रयोग वहां पर होगा जहां लेटेस्ट से शुरुआत हो। लेटेस्ट से शुरुआत जहां पर होगी वाक्य की, वहां पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। बाकी सब वाक्य में टू का ही प्रयोग करेंगे। यहां पर हम लिख देंगे लेटेस्ट वाले वाक्य में कंजक्शन दैट का प्रयोग करके लेट्स या लेटस की जगह पर दे शुड
अथवा वी शुड का प्रयोग करते हैं। वी शुड का प्रयोग करते हैं। शेष नियम पूर्ववत रहता है, बाकी हम आपको एग्जाम्पल में समझाते चलेंगे कि कौन सा नियम कहां पर कैसे लगेगा। अब आपके नियम में है, सबसे पहले आपको इंपरेटिव समझना है कि इंपरेटिव है क्या। इसमें आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, मना करना आदि का भाव आता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, प्रेड, एडवाइज, सजेस्टेड, फॉरवर्ड आदि में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। आवश्यकता कहां पड़ती है, मैंने लिखा है नीचे कि लेटेस्ट वाले वाक्य में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है कि कंजक्शन, इसमें वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ही वर्ब से होती है, इसलिए इसको हम टू से जोड़ देते हैं। लेटस वाले वाक्य में कंजक्शन दैट का प्रयोग करके लेटस की जगह पर दे शुड अथवा वी शुड का प्रयोग करते हैं। अब इतना आपका ये नियम हो गया मेन। अब इसके बाद आपको हम एग्जाम्पल बताने चल रहे हैं। एग्जाम्पल में एक एक करके जितने भी नियम हैं वो आपको समझाया जाएगा। जैसे पहला इसमें नियम है, पहला एग्जाम्पल आपका है, सी सेड कामा डबल कामा प्लीज गिव मी योर पेन। ये पहला वाक्य इंपरेटिव का। सी सेड प्लीज गिव मी योर पेन। सी कौन है यहाँ, रिपोर्टर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और प्लीज गिव मी योर पेन आपका है पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। इसकी शुरुआत जो होती है इंपरेटिव सेंटेंस की, वो वर्ब से होती है। यहाँ वर्ब से हुई है, प्लीज लगा है, प्लीज का मतलब है रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमको यहाँ लगा देना है सी सेड की जगह पर रिक्वेस्टेड। आपने पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज करते हैं, तो यहाँ भाव रिक्वेस्ट वाला आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो सेड को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, तो हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड टू। यहाँ दैट नहीं लगेगा, यहाँ टू लगेगा। टू गिव मी आपका चेंज होगा हिम या फिर हर। यहाँ पर आई ओनली रहेगा, तो इसका मतलब दूर दूर कौन है, सी। इसके हिसाब से चेंज करना है आपको भी। सी रिक्वेस्टेड टू गिव हर। अब यहाँ योर, यू योर यहाँ पर क्लियर नहीं है कौन है, इसका मतलब थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम हर अथवा हिज में चेंज करेंगे, हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड टू गिव हर हिज पेन। ये आपका हो गया। दूसरा देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा डबल कामा सिट डाउन कामा क्रोच। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स सिट डाउन। यहां पर अध्यापक बच्चों को आदेश दे रहे हैं बैठ जाओ। भाव खुद निकल रहा है रिपोर्टेड स्पीच में आदेश देने का। अध्यापक बच्चों को आदेश दे रहे हैं कि बैठ जाओ, तो यहाँ हमको लिख देना है सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है ऑर्डर्ड में। यहाँ पर सेड को हम चेंज किए थे रिक्वेस्ट में, क्योंकि यहाँ प्लीज लगा था, और यहाँ पर आदेश का भाव आ रहा है, इसलिए हम सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू, यहाँ टू जोड़कर बाकी लिख दीजिए टू सिट डाउन। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। अगला देखिए, द बॉय सेड टू हिज फादर कामा डबल कामा डोंट रिव्यू मी
रिब्यूक मैंने फटकारना, डांटना। द बॉय सेड टू हिज फादर डोंट रिब्यूक मी। अब यहाँ पर देखो रिब्यूक मैंने फटकारना, डोंट मत, इसका मतलब होता है ना करो। लड़का अपने पिताजी से कह रहा है कि मुझे मत फटकारो, तो लड़का आदेश तो नहीं देगा क्योंकि पिता है उसके, इसलिए यहाँ पर एक तरह जान लीजिए रिक्वेस्ट हो जाएगा, अथवा एक तरह से आप लगा सकते हैं इस सेड टू को आस्क्ड भी, अर्ज्ड भी लग सकता है। तो सबसे बढ़िया यहाँ पर रिक्वेस्ट रहेगा। और फिर डोंट को हम नॉट टू के हिसाब से चेंज कर देंगे। फॉरवर्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा द बॉय, पहला हम देख ले फॉरवर्ड से ही, फॉरवर्ड हिज फादर टू रिब्यूक मी। कौन, मी को मतलब दूर, आई मी मतलब दूर, दूर कौन है, द बॉय, बॉय के हिसाब से यहाँ हिम हो जाएगा। अब यहाँ पर डोंट, अगर डोंट लगा है तो हमको सेड टू को या फिर सेड को फॉरवर्ड में बदल देना है। जब फॉरवर्ड लगा देंगे इधर से डोंट हट जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना है, मना किया। फॉरबिड, फॉरवर्ड, फॉरबिडन, 3 फॉर्म इसकी होती है। लड़के ने मना किया अपने पिताजी को उसे फटकारने के लिए, तो यहाँ मना करने का भाव फॉरवर्ड में ही जुड़ गया। इसके बाद अगला देख लीजिए, द गर्ल सेड, कामा डबल कामा, डू योर वर्क केयरफुली, डू योर वर्क केयरफुली रमेश, कामा क्लोज। द गर्ल सेड डू योर वर्क केयरफुली रमेश, यहां पर रमेश ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। लड़की रमेश को कह रही है कि अपना काम ध्यान पूर्वक करो, यहां पर सलाह दे रही है लड़की। यहां हमको लिख देना है द गर्ल सेड, रिपोर्टेड स्पीच का भाव आ रहा है सलाह का। किसको सलाह दे रही है, रमेश को, तो रमेश को हमको ऑब्जेक्ट के रूप में इधर लिख देना है। द गर्ल एडवाइज्ड रमेश टू, उसके बाद लगाइए डू, योर कौन है, योर का मतलब यही रमेश, इधर हम ऑब्जेक्ट जो बना दिए हैं इसी रमेश के हिसाब से योर चेंज होगा। द गर्ल एडवाइज्ड रमेश टू डू हिज वर्क, उसके बाद हमको लिख देना है केयरफुली, ये आपका हो गया। 4 एग्जाम्पल आपको बताया गया। पहला आपको सी सेड प्लीज गिव मी योर पेन, इसका हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड टू गिव हर हिज पेन। यहाँ पर मी लगा है सी के लिए, योर जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमने चेंज किया है। अगला है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट डाउन, इसका हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन, अध्यापक बच्चों को आदेश दे रहे हैं। तीसरा है द बॉय सेड टू हिज फादर डोंट रिब्यूक मी, इसका हो जाएगा डोंट लगा है, सेड को हमको तुरंत फॉरवर्ड में चेंज कर देना है, द बॉय फॉरवर्ड हिज फादर टू रिब्यूक हिम। उसके बाद चौथा है द गर्ल सेड डू योर वर्क केयरफुली रमेश, रमेश यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लाकर जोड़ दे रहे हैं। द गर्ल एडवाइज्ड रमेश टू डू हिज वर्क केयरफुली। ये 4 आपके एग्जाम्पल बताए गए। इसके आगे आप एक और देख लीजिए, इसमें हमको मेन चीज रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या आ रहा है उसी के हिसाब से इनडायरेक्ट को चेंज करना है। अगला देख लीजिए, लेट वाला को आगे देख लीजिए, he said, कामा डबल कामा, let me go now। let का मतलब होता है दो, इसका मतलब कोई आप आज्ञा दो या कुछ करने के लिए उसको कहो। he said let me go now, तो यहां पर अगर let लगा है तो सेड को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में अथवा एडवाइस्ड में। यहां पर रिक्वेस्ट का भाव ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम इसको बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। he requested टू बताना है, यहां लगाना है कंजक्शन के रूप में, उसके बाद लिख देना है लेट। मी कौन है, आई और मी का मतलब जो दूर बाई साइड आपका है रिपोर्टर, उसके हिसाब से चेंज करना है। ये मी आपका ही है, इसी को हम ला करके इधर ऑब्जेक्ट बना देंगे, हिम हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो नाउ का देन हो जाएगा, क्योंकि एक रूल आपने पढ़ा है
चेंज ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस, समीप की चीजों को दूर में चेंज करना। एक और देख लीजिए लेटेस्ट वाला वाक्य, द बॉय सेड कामा डबल कामा लेट अस प्ले हॉकी। हॉकी खेल का नाम है। द बॉय सेड लेट अस प्ले हॉकी, लड़के ने कहा चलो हॉकी खेलते हैं। लेटस का मतलब होता है कि 3-4 या फिर अधिक बच्चे हैं, एक ग्रुप है, वहां पर वो अपनी भावना व्यक्त कर रहा है। लेटस में प्रपोज होता है, प्रपोज मैंने प्रस्ताव रखना। तो यहाँ पर हमने बताया है कि लेटस जब आएगा तो सेड को हमको प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड में चेंज कर देना है। सेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करने के बाद यहाँ पर हमको कंजक्शन दैट का फिर प्रयोग करना है और लेटस को दे शुड अथवा बी शुड में चेंज कर देना है। फिर लिख देना है हमको द बॉय proposed, the boy proposed that let us का मतलब यहां they should। अगर यहां पर अभी होता I said कामा डबल कामा let us play hockey, I अथवा we यहां पर होता तो यहां दे नहीं होता बल्कि we should होता। यही ध्यान देना है हमको। अगर आई और बी यहाँ रिपोर्टर नहीं है तो लेटस हमेशा दे शुड में ही चेंज होगा। अगर आई बी है तो लेटस वी शुड में चेंज होगा। इतना ध्यान देना है आपको। यहाँ पर द बॉय इसलिए ये दे शुड हो गया। द बॉय प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले हॉकी, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। एक और देख लीजिए, द मदर सेड टू हर डॉटर, डॉटर माने लड़की, बेटी। द मदर सेड टू हर डॉटर कामा डबल कामा डोंट प्ले आउटसाइड, आउटसाइड में बाहर। द मदर सेड टू हर डॉटर डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो। डोंट का मतलब मत, डोंट लगा है तो सेड हमको चेंज कर देना है फॉरवर्ड में, अथवा आपको एडवाइज्ड अथवा रिक्वेस्टेड में चेंज करना है तो फिर हमको इसको कर देना नॉट टू में। हम दोनों आपको बता दे रहे हैं। तो पहला हम फॉरवर्ड से बना रहे हैं, तो हो जाएगा द मदर फॉरवर्ड हर डॉटर टू प्ले। फिर यहां से हमको जो है मेन, जहां से वर्ब आपकी चालू हो रही है मेन, प्ले आउटसाइड, यहीं से हमको टू लगाकर जोड़ देना है। टू प्ले आउटसाइड। जब हम डोंट अगर पाएंगे वाक्य में तो डोंट अगर है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम बदल देंगे फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का मतलब है हम मना किया, तो इसमें नहीं, निगेटिव वर्ड का जो भाव है इसमें आ गया, इसलिए हमको फिर डोंट नहीं लगाना आगे। द मदर फॉरवर्ड हर डॉटर टू प्ले आउटसाइड। एक और देख लीजिए इसका, इसमें एक और बन सकता है द मदर ऑर्डर्ड अथवा एडवाइस दोनों हो सकता है। ऑर्डर्ड हर डॉटर, उसके बाद हमको लगा देना नॉट टू प्ले आउटसाइड। ये दो तरीके से बन गया। पहला फॉरवर्ड से बनाया, द मदर फॉरवर्ड हर डॉटर टू प्ले आउटसाइड। अगर फॉरवर्ड लगाएंगे तो हमको फिर डोंट नहीं लगाना है। अगर डोंट का प्रयोग नॉट का प्रयोग करना है तो यहाँ हमको इस सेट को ऑर्डर अथवा एडवाइस में चेंज कर देना है। द मदर ऑर्डर्ड हर डॉटर नॉट टू प्ले आउटसाइड। माँ ने आदेश दिया अपनी लड़की को बाहर मत खेलो। ये आपका पूरा हो गया। इसके बाद एक नियम और आपको हम बता दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए दोनों भाव रहे, निगेटिव वाला भाव रहे और आदेश का भी भाव रहे, उसको भी देख लीजिए। द नर्स सेड टू द विजिटर। विजिटर का मतलब देखने आया हो, जो मरीज को मिलने वाला। द नर्स सेड टू द विजिटर कामा डबल कामा डोंट मेक
नॉइज एंड बी साइलेंट। इस बी को हम कीप भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, एंड कीप साइलेंट, यहां हो जाएगा कीप साइलेंस। द नर्स सेड टू द विजिटर डोंट मेक नॉइज एंड कीप साइलेंस। चुप रहो और परेशान या फिर शोरगुल मत करो। यहां पर डोंट का भी भाव है और कीप साइलेंस एक तरह से लीजिए आदेश या सुझाव का भी भाव आ रहा है। तो दोनों अगर आ रहे हैं तब हम क्या करेंगे, अगर दोनों आ रहे हैं तो हमको फॉरवर्ड फिर नहीं लगाना है, हमको फिर कर देना है एडवाइज्ड। इससे दोनों भाव हमारे क्लियर हो जाएंगे। ये हो जाएगा द नर्स एडवाइज्ड द विजिटर नॉट, इस तरह लगाएंगे, डोंट को नॉट, उसके बाद फिर टू लगाएंगे। द नर्स एडवाइज्ड द विजिटर नॉट टू मेक ए नॉइज एंड, अब यहां पर कीप साइलेंस को हम केप्ट करेंगे कि दूसरा वाक्य है, हो जाएगा एंड केप्ट साइलेंस। ये इतना हमारा क्लियर हो गया, एग्जाम्पल क्लियर है। अब इसमें की एक्सरसाइज आप लिख लेंगे पूरा। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसके रूल और एग्जाम्पल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।